हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 का पहला। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 में कई सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल इस प्रकार से है। पहला समीकरण दिया गया है x/3 - 2/x + y बराबर में है 1, समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण में क्या लिखा है, x/4 + 3/x + y। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x + y दोनों समीकरण में है ना, और यहाँ पर x है, और यहाँ x + y का है भी, तो वो व्युत्क्रम में लिखा हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। ठीक ना। माना 1/x + y बराबर में हम इसे a मान लेंगे। ठीक ना। आप a के जगह पर b मान लो, c मान लो या k मान लो, किसी भी प्रकार का मान लो। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि 1/x + y, यानी इसके x + y का जो व्युत्क्रम है उसके बदले में हम क्या मान लिए, कोई चर, दूसरा चर मान लिए हैं, क्या, a मान लिए। ठीक ना। तो समीकरण 1 से तो इसके बदले हमने क्या माना है, 1। तो हम पहले समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, x/3 है ना, माइनस में लिखा हुआ है -2 × 1/x + y। ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं, और बराबर में है 1। ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है, x/y का व्युत्क्रम है ना, जिसके बदले हमने क्या माना, a। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x/3 को जैसे कि तैसे लिख देंगे, जैसा है वैसा ही, और फिर 2 गुने में कितना हो जाएगा, a। ठीक, बराबर में 1। ठीक। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या हमें प्राप्त हुआ, x/3 - 2a बराबर में 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो x के गुणांक यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो क्या है, भिन्न के रूप में है। हम क्या करेंगे, पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। तो इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे लघुत्तम लेकर के। तो यहाँ हो जाएगा x है ना, माइनस है तो माइनस रहेगा, और 3 दूना 6a बराबर में कितना हो जाएगा, 3। इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x - 6a है ना, और 3 उस पक्ष में इस पक्ष में लाएंगे तो -3 बराबर में 0। ठीक। तो इस प्रकार से पहले समीकरण को मॉडिफाई कर सकते हैं, तथा समीकरण 2 से तो दूसरा समीकरण कितना है, x/4 प्लस में 3, ऐसे लिख सकते हैं 1/x + y। ठीक ना, यानी x + y का व्युत्क्रम के रूप में है ये, है ना, बराबर में 3। तो हमने x + y का व्युत्क्रम यानी 1/x + y के जगह पे कितना माना है, a। तो इसके जगह पे हम a रख देंगे, है ना। यहाँ पे इसे इस प्रकार से घेर के काम करें तो आपको अंतर पता चलेगा। ठीक ना। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप सीधा नीचे की ओर लाओगे अपनी कॉपी पर, है ना, लेकिन मैं इधर ले जाऊँगा। ठीक। तो क्या हुआ, या इसमें कोई परिवर्तन नहीं, x/4 है। ठीक ना। और यहाँ 3 के जगह पे यही, लेकिन इतना के जगह पर हमने माना है क्या, a। तो यहाँ रख देंगे a बराबर में कितना, 3। ठीक। तो यहाँ भिन्न के रूप में है, इसे पूर्णांक में के रूप में इधर भी गुना कर देंगे और इधर भी गुना कर देंगे डायरेक्ट, है ना। हालांकि एलसीएम लेकर के ही हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x + 4 × 12a बराबर में 4 × 12। ठीक। इस प्रकार से यहाँ बच गया a प्लस कितना, 12a, 12 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 12 बराबर में 0। ठीक है। तो पहले समीकरण को मॉडिफाई करके हम ऐसे लिखें और दूसरे समीकरण को ऐसे। ठीक है। तो आप इतना नोट करें। तो पहले समीकरण को मॉडिफाई करके हम क्या लिखे हैं, x - 6a - 3 बराबर में 0। ठीक ना। इस पहले समीकरण का मॉडिफिकेशन करने पर ये मिला है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण तीसरा। ठीक ना, ताकि आपको फ़र्क पता चलता रहे। ठीक है। और दूसरे समीकरण को मॉडिफाई करके हम क्या निकालेंगे, इसे भी लिख लेते हैं, x + 12a - 12 बराबर में 0, और इसे मान लेते हैं समीकरण 4। इस प्रकार से मॉडिफिकेशन से क्या फ़ायदे हुए कि हमें एक सरल समीकरण प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो समीकरण थे व्युत्क्रम के रूप में थे, जो जटिल थे, इसे हल करना थोड़ा असंभव सा है ना। इसीलिए असंभव तो कुछ नहीं होता, लेकिन जटिल हो जाता, इसलिए इसे सिंपल में हम चेंज कर दिए। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। ठीक ना, और a और x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक। तो बाएं हाथ का प्रयोग से हम x को ढकेंगे तो क्या लिखेंगे, -6, 12, और यहाँ -3 और -12। ठीक है। इस तरीके से फिर मिडल टर्म को ढकेंगे, मिडल टर्म में चर क्या है, चर है a। ठीक ना। तो लिखेंगे -a या फिर अनुपात 1 और 1 -3 और -12। इस तरीके से बराबर में अचर को ढकेंगे अंश के रूप में 1, फिर गुणांक x का 1 और 1 -6 और +12। तो इस तरीके से
अनुपात निकलते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x बटे इतना इतना गुना करेंगे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, तो 12 चक 72 वो भी प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस देंगे और माइनस 12 तिया 36 माइनस 36 हो जाएगा बराबर में माइनस ए, 1 गुने माइनस 12 यानी माइनस 12 और माइनस फिर 3 एकम 3 इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस 3 हो जाएगा, फिर 1 बटे 12 एकम 12 फिर माइनस 6 एकम माइनस 6 इस तरीके से। तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, तो या x बट्टे यहाँ पे क्या है 72 प्लस ये हो गया 36 क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बराबर में लिखेंगे माइनस ए बट्टे माइनस 12 है प्लस में 3 हो गया बराबर में कितना हो गया 1 बट्टे 12 और प्लस 6, ठीक ना। तो x बट्टे 72 इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो 108 हो जाएगा बराबर में माइनस ए बट्टे ये कितना हो गया माइनस 9 हो गया बराबर में 1 बट्टे कितना है 1 बट्टे कुछ दिख रहा है 1 बट्टे 18 दिख रहा है ना, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 का पहाड़ा है तो 9 एकम 9 9 दूना 18 और 12 नवा 108 तो 12 हो जाएगा बराबर में क्या बचा x बट्टे 12 बराबर में a बट्टे 1 बराबर में क्या है बराबर में हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना है ये 1 बट्टे 2 है, ठीक ना। तो यहाँ कंपेयर करेंगे चूँकि x बट्टे 12 बराबर में a संख्या के साथ इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे प्राप्त होगा x बट्टे 12 बराबर में 1 बट्टे 2 है ना, यहाँ हम देख रहे हैं 2 एकम 2 और 12 2 6 दूना 12 होता है तो 6, ठीक ना। तो फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है ना, तो या x के बराबर में मिल जाएगा कितना 6, ठीक। तथा a बट्टे 1 बराबर में 1 बट्टे 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जगह पे कितना आ जाएगा 1 बट्टे 2 है ना, 1 बट्टे 2 हमें प्राप्त होगा। तो हमें तो x और y का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू तो प्राप्त हो गया लेकिन अब हमें y का वैल्यू चाहिए इसकी सहायता से, इस a की सहायता से, ठीक ना। a बराबर 1 बट्टे 2 है, हम इसकी सहायता से यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो आप इतना नोट करो कि आगे आपको लिखना है चूँकि 1 बट्टे x प्लस y है ना बराबर में कितना है a और a का वैल्यू कितना आया 1 बट्टे 2 तो लिखेंगे 1 बट्टे 2। अब हम क्या करेंगे कि इसे और इसे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर कितना गुने x प्लस y, ठीक। लेकिन हम तो x का वैल्यू जानते हैं ना, हमें तो y का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू तो पहले रखना होगा, x का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे या 2 बराबर x की जगह पे कितना रखना है 6, तो यहाँ 6 प्लस y, ठीक। और y का वैल्यू चाहिए तो इसको संख्या की तरफ यानी 2 माइनस 6 करना होगा बराबर में कितना हो गया y, तो y का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गया इतना को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 बराबर में y, ठीक। तो y बराबर में कितना हो गया -4, ठीक। तो यहाँ x बराबर कितना है x बराबर यहाँ फिर से लिख लेते हैं x बराबर 6 है ना, अतः x बराबर में 6 और y बराबर में कितना -4, ठीक। तो ये हो गए समीकरण के हल, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो आप इसे नोट करें।